सदाचारी। तो अगर ब्राह्मण नहीं थे तो सदाचारी तो थे, सदाचार को मानने वाले। क्योंकि पहले एक हमारे देश का नारा था, सादा जीवन उच्च विचार। तो क्योंकि पहले की ऐसी परंपरा थी कि हमारे जो पूर्वज थे, जब वो भोजन करते थे, जो कपड़े पहनते थे उसको भी उतार के भोजन करते थे। शांतनु ऋषि कायस्थ परिवार के थे, ऋषि थे, इसलिए उनको सब कुछ। अब संत देवता है, संत की कोई जाति नहीं। दूसरी बात, जो वैश्य वर्ण है उसको भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। 3 वर्ण ऐसे हैं जिनको यज्ञोपवीत दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो जब यज्ञोपवीत धारण किया जाता है कुछ उसके नियम होते हैं। उस नियम के अंतर्गत ये भी आता है कि अगर कोई पात्र टूट जाए या उसमें छिद्र हो जाए तो उसमें हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। और इसी में प्रभावित हुए भाई देवेंद्र शुक्ला जी ग्राम फरसी से पधारे हुए हैं। 21 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में भेंट हैं। भाई बहुत बहुत शुक्ला जी को धन्यवाद, साधुवाद। हाँ, तो जल कहे में ले गए, चुल्लू में ले गए का? चुल्लू में ले गए, फिर किस में ले गए? चाल आंख दिखा दी है ना अपन। चाल आंख, हम आप चाल आंख हैं, तुम तो समझने वाले चाल आंख। अच्छा, हाँ। अच्छा, बाढ़ काट में रखे जाते हैं, बाढ़ तरकस में रखे जाते हैं। तरकस में जल लेकर चले गए। हाँ। और तो तरकस में क्या रखे जाते हैं? बाढ़। और जो बाढ़ होते हैं अभिमंत्रित होते हैं। हाँ। जब बाढ़ ले जाएंगे, जब तरकस में जल ले जाएंगे, हाँ। तो बाढ़ कहाँ रखेंगे? बाढ़ को धरती में रखेंगे, अभिमंत्रित होते हैं, मंत्र शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये बताइए, बाढ़ भारी होते हैं? नहीं, हल्के होते हैं। हल्के होते हैं। हाँ। बाढ़ हल्के होते हैं, बिल्कुल। एक हाथ से जल लेकर दूसरे हाथ में बाढ़ ले। अगर एक हाथ में बाढ़ लेंगे, एक हाथ में जल लेंगे, तो जल पियाएंगे कैसे? जल को पिवाने का भी तो उपक्रम होना चाहिए। जब बाढ़ है, एक हाथ में जल है, तो जल कैसे पियाएंगे? जल कैसे? हाँ। अच्छा, इसका सुनिए। हमारी अयोध्या नगरी के किनारे समी नाम के वृक्ष बहुत हैं। अच्छा। समी नाम के वृक्ष बहुत हैं। बस समी नाम के वृक्ष की डाल पर रख दिया और जल लेकर चले गए। अच्छा। और एक श्राप शांतनु ऋषि ने और दिया। कौन सा? कि मेरा ये श्राप तुम्हें याद नहीं रहेगा। तभी अंत में अंतिम श्वास में तापस अंध श्राप सुध गई। और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये जो कहा कि ये श्राप ये आपको शुद्धि नहीं रहेगी। अगर शुद्धि होती तो फिर भय गलानी मोरे सुतना ही ये न होता। तो चूंकि श्राप था कि ये आपको शुद्धि नहीं रहेगी, तो उस शुद्धि के कारण वो उनको गलानी हो गई। भय गलानी मोरे सुतना ही। बेटा, तुम चाहे धनुष तोड़ने वालों को जितना श्रेष्ठ बताओ, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मानस की अवधाली है, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति ढाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। जाने बिन न होए प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। जब तक किसी व्यक्ति को जाना नहीं जाता तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उसको स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। जब जानेंगे तब मानेंगे बेटा। आप धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, मैं आपको एक सरल रास्ता बता दे रहा हूँ। सरल। और इसी क्रम में महेश भैया, हमारे महेश चक्की वाले, जो ग्राम बिलंदपुर से पधारे हुए हैं, 201 मुद्राएं रामलीला समिति को भेंट किए हैं और 11 मुद्रा सुंदर संवाद पर भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं आपको एक सरल रास्ता बता दे रहा हूँ। हाँ, सरल वाला बता। यहाँ पर जो महिपाल बैठे हैं, इनके किसी ये सब श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जा ही समाजा।
अब श्री उसी के नाम पर लगेगी जिसने धनुष पर विजय पाई है। श्री माने लक्ष्मी होता है, श्री माने यशस्वी होता है और श्री माने पराक्रमी होता है। लेकिन यहाँ जो श्री शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ विजेता से, विजेता से, विजेता और यहाँ पर सबकी श्री खत्म हो चुकी है धनुष से। तो पहला अर्थ ये है कि अगर आपने श्री शब्द की खोज कर लिया तो आपको धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। दूसरा अर्थ उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखेम लगा। कार्य उद्यम करने से ही सिद्ध होता है, केवल मनोरथ से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृगा अपने आप थोड़ी ना प्रवेश करता है। धनुष तोड़ैया को पाने के लिए आपको साधना करनी होगी। अच्छा। सुने साधना, हृदय एक मानस को है जिसमें भाव की भूमि, प्रीत का आकार, दया का द्वार, दीनता का दासा, दास्ता की देहरी, चितवन की चौखट, चातुर्य की चौसंगी। गिनते जाना। कीर्तन का किवाड़ा, मुस्कान का मेहराव, मनोरथ का मुरगोल, छाया की छजली, गौरव का गोफा, अनुराग का आंगन, करुणा की कुर्सी, भक्ति की भीत और सुने श्रवण की सीढ़ी, चाह की चित्रसारी, विवेक की बारादरी, ज्ञान का बंगला, विज्ञान का बिछौना, क्रिया का कलश, प्रेम का पत्तल, विचारों का बितान। फिर सुनिए, सेवा धर्म का सिंहासन, गुरु ज्ञान का गलीचा, तेज पुंज की तकिया, यश का महफिल, शांति का छत्र, अद्भुत चमत्कार का चंवर, प्रभा का प्रकाश, समता की सैया और हाँ रागान राग का इत्रदान, केल कला का पानदान और कटाक्ष का गुलाब। जय हो बोलिए लखन लाल की। वाह भाई, बहुत सुंदर। मैंने साधना गिना दी। इसी साधना के बाद धनुष तोड़ैया की प्राप्ति होगी और अवश्य। तुमने एक मार्ग बताया। देखो, संसार में दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है वो कठिन है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। जो ज्ञान का मार्ग है वो दो धारी तलवार के समान है और भक्ति का मार्ग सरल है। भक्ति के साधन कहाओ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। जो सरल रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है। और भक्ति मिलेगी कहाँ? भगवान शंकर के पास। जे अकाम होए छल तजिसेई, तो भगति मोर ते ही शंकर देई। भक्ति का मार्ग भगवान शंकर से मिलेगा और उस मार्ग के द्वारा हम जान लेंगे। जहाँ शास्त्रों की बाणी और संवाद के इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं भैयालाल जी रारा निवासी। आपकी ओर से सामूहिक रूप से संवाद पर 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ शास्त्रों का विचार है, हाँ। तो भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं। अच्छा। ये दोनों सांसारिक क्लेशों को हरण करते हैं। शास्त्रों ने स्पष्ट करके कहा है कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे ही भाव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। अच्छा, भगवान शंकर के पास भक्ति है तो भगवान शंकर को भक्ति और सत्संग मिला कहाँ से? राम जी से मांगा एक बार नहीं 1000 बार, बार बार पर मांगऊ हरख देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। देखो, भक्ति और ज्ञान में अंतर तो है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है, लेकिन जो भक्ति है तो भक्त कभी मुक्ति की याचना नहीं करता। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तीन कर राम भगति निज। जो सगुण उपासक है वो कभी भक्ति की याचना नहीं करता, और जो ज्ञानी है वो मुक्ति की याचना करता है। ज्ञान से मुक्ति मिलेगी और भक्ति से परमात्मा मिलेगी, अंतर ये है। दूसरी बात कह रहे हो कि भोलेनाथ मांगते हैं, तो राम जी मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं। भगवान शंकर से कहते हैं, आप बिनती मन में सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह,
तो जाय बियाहु शैल जही यह मोहि मांगे देव। तो भक्ति वो भी मांगते हैं बेटा। मतलब राम जी भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, हाँ, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, लंबी दंडवत करते हैं, लंबी दंडवत करते हैं। हाँ। तो क्या भगवान शंकर ने राम जी की पूजा नहीं की? कहाँ की? काशी में। अच्छा। काहे के लिए? तो मुक्ति के लिए, अकेले नहीं, माता पार्वती जी के साथ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र है कौन? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तदुतुल्यम राम नाम भरण। पहली बात, मंत्र का उच्चारण न करना चाहिए। तुमने कहा राम नाम महामंत्र है, तो मंत्र को छुपाया जाता है, प्रकट नहीं किया जाता। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, शास्त्रों का कथन है कि मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ भलाई तबहि जब कवि दुराऊ। जोग माने जुगुति माने मंत्रणा जब छुपाई जाएगी तब फलीभूत होगी। योग जब छुपाया जाएगा तब फलीभूत होगा। मंत्र जब गुप्त रखा जाएगा तब उसका प्रभाव हमारे समझ में। और तुमने तो बोल दिया। तो क्या मंत्र पहले नहीं पढ़े गए? कब पढ़े गए? पढ़े गए। हाँ। जब गही गिरीश कुछ कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी पानी ग्रहण जब कीन महेशा हे हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि हरि गिरजा कर भयो विवाहु सकल भुवन भरी रहा ऊंचा। वहाँ क्या पढ़ा गया? वेद मंत्र। वेद मंत्र। मैं तो सोच रहा था कि पंडित जी आए वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी विवाह हो रहा है। टूटत ही धनु भयो। हाँ, विवाह हमका पुरोहित पंडित समझ रहा है इसमें। इसी क्रम में भैरव रैदास जी की तरफ से ये 101 मुद्राएं रामलीला समिति को भेंट हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बात और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं पंकज राजपूत जी। आप गहिरा सिवली कानपुर देहात से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जहाँ मंत्र की बात है तो मंत्र शक्ति एक अमोघ शक्ति है। मंत्र के द्वारा सुमेर पर्वत को भी चलाया जा सकता है। मेरु चलाये स्थानीय। मंत्र के द्वारा इस पृथ्वी को समुद्र में डुबोया जा सकता है। सागरम समाहित महिम, अरे वो आकाश मंडल का जलता हुआ अंगारा पृथ्वी पर गिराया जा सकता है मंत्र के द्वारा। मंत्र 3 है, मंत्र तंत्र यंत्र। जहाँ मंत्र की बात है तो माला आदि से जो जप किया जाता है भगवान का, उसे मंत्र कहते हैं। विशिष्ट मुहूर्त में जड़ी बूटी आदि से जो कार्य संपन्न किया जाता है उसे तंत्र कहते हैं। यंत्र, जहाँ बात यंत्र की है तो भोज पात्र में जो रेखाएं खींचकर संख्याएं लिखी जाती हैं इसे यंत्र कहते हैं। ये महामंत्र जो मैंने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। तभी तो हमने कहा था इसका उच्चारण न करना। और इसी क्रम में मुन्ना लाल गुप्ता ग्राम रारा निवासी 101 मुद्राएं रामलीला समिति का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो बेटा, वेद मंत्रों का उच्चारण हो सकता है, लौकिक मंत्र का उच्चारण हो सकता है, लेकिन जो महामंत्र है उसका उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र को कभी दूर संचार यंत्र से पढ़ना न चाहिए, क्योंकि उसकी जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, उसका जो फल होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जो महामंत्र होते हैं उनको कभी जपना। और ये राम नाम जो है महामंत्र है, महामंत्र जही जपे। अगर राम जी जपते हैं तो राम जी भोलेनाथ के आगे लंबी दंडवत करते हैं। एक लोटा जल और एक धतूरे का फल और सब समस्याओं का। तो क्या भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम नहीं किया? कहाँ किया? माथा टेकते हैं। कैसे? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ
रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि सुनायो तो राम जी क्या करते हैं ये भी तो देखो। तब मां जन करी ये रघुकुल नाथा पूज पार्थिव ना वही माथा। भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं और लंबी दंडवत करते हैं, चक्कर में ना रहना। और सुनोगे ना? और क्या सुनो तुम। सुनाओ। जहि में गावहि वेद बुद्धि जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तुम्हारे पिताजी भगवान शंकर के आगे नाक रगड़ते हैं और कहते हैं आशुतोष तुम औधर दानी और आरती हराहु दीन जनु जानी। जब समस्या आती है तो भोलेनाथ की याद आती है, कोई ठौर नहीं दिखाई देता है? और संवाद के इसी क्रम पर प्रभावित हुए मां दुर्गा रामलीला कमेटी गहिरा शिवली कानपुर देहात से जगमोहन सिंह पाल जी आपकी ओर से सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपके जो भगवान शंकर है ना, हाँ। सुबह उठते ही क्या करते हैं? राम जी को प्रणाम करते हैं। कैसे? करे प्रणाम राम है त्रिपुरारी हाँ। हरख सुधा संगिरा उचारी। अच्छा, अने विष का पान किया है तो क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अमृत बोलना चाहिए। क्यों? सुधा माने अमृत। अच्छा। करी प्रणाम राम है त्रिपुरारी हरख सुधा संगिरा उचारी। जब सुबह उठते ही राम जी को प्रणाम करते हैं तब जाके अमृत के समान वचन बोलते हैं। बात ना बनाओ। बात नहीं भगवान बनाओ। शंकर के मस्तक में क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा का क्या नाम है? क्या नाम है? सुधाकर। सुधा माने अमृत, आकर माने भंडार। जो अमृत का भंडार को ही धारण किए हो, क्या उसके मुख से विष निकलेगा कि अमृत निकलेगा? और अमृत निकला है। नाथ तवानन सती स्रवत कथा सुधा रघुबीर श्रवण पुतहि मन पान करी नहीं अगाध मति धीर। नाथ तवानन, आनंद माने मुख, शश श्रवत आपके मुख से अमृत रूपी कथा निकल रही है जिसको मैं कान रूपी दोनों से पान कर रही हूँ। तो जब वो उनके मस्तक में चंद्रमा है, अमृत तो झड़ेगा ही। अच्छा, हमारे राम जी के पास चंद्रमा नहीं है। अच्छा है? और का? कहाँ है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। रामचंद्र उनके नाम में है चंद्रमा। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपके जो भंग धतूरा पीते हैं ना, भांग वो सब पीते हैं। भांग की बात न करना। और का? हाँ, भांग की बात करना। भांगे तो पीते हैं। भांग पीते नहीं है, भांग चढ़ती है। चढ़ती है। भांग पिलाने का मंत्र नहीं है, भांग चढ़ाने का मंत्र। विज्जन धनु कपर्दिनो विशल्यो पांडवा, ये भांग चढ़ाने का मंत्र है। भांग पियावे का मंत्र है क्या कहूँ? नहीं, भांग हाँ। जब पीते हैं तभी तो चढ़ती है। अच्छा, जब पिया जाता है तभी तो भांग चढ़ती है। हाँ। हमारे राम जी ये सब नहीं करते। अच्छा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उनको प्रेम के अलावा कुछ प्यारा नहीं। अच्छा। हाँ। आपके भगवान शंकर भांग धतूरा। भगवान शंकर भांग पीते हैं तो अयोध्या वाले भी लगाते हैं। तुम आओ पे। अच्छा। और मोहन गुप्ता रारा निवासी 101 मुद्राएं रामलीला समिति का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ देखिए, इसका गलत अर्थ न लगाइएगा। अयोध्या का समाज एक बार चला जा रहा था, लेकिन उसने प्रेम रूपी मदिरा पी रखी थी। और जब प्रेम रूपी मदिरा पी जाएगी तो जब वो बोलेगा तो उसकी वाणी अटपटाएगी, श्रवण चलने में डगमगाएंगे। तो शास्त्र ने कह दिया, बिहुअल बचन प्रेम बस बोलही और चलत पंथ पग मग डग डोलही। बिहुअल वचन प्रेम बस बोलही। जब बोलते हैं तो मुख से बिहुअल वचन निकलते हैं। जब चलते हैं चलत पंथ
पग मग डग डोलही। जब चलते हैं तो उनके पैर लड़खड़ाते हैं, क्योंकि वो भी लगाते हैं, लेकिन प्रेम रूपी मदिरा पीते हैं, सांसारिक मदिरा नहीं पीते। इसीलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। अयोध्या वाले कौन है? अयोध्या में राम जी भी तो रहते हैं। हाँ रहते हैं, लेकिन तुमने चंद्र की बात कही तो क्या राम जी के आगे चंद्र लगा? तुम्हारे वंश में एक और हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र, तो वहां भी तो चंद्र था। चंद्र तो आई है हमारे। चंद्रमा है कलंकित, लेकिन वही चंद्रमा जब भगवान शंकर के शरण में पहुंच गया तो वो कलंकी चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। क्योंकि जब चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी तारा का अपहरण किया और उसके द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ बुध, संसार ने चंद्रमा को कलंकित कर दिया। लेकिन जाकर के गुजरात में भगवान शंकर की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, चंद्रमा ने कहा ये पाप जो लगा है ये पाप हट जाए। भोलेनाथ ने कहा तुमने किया तो बहुत जघन्य अपराध है, ये पाप हटेगा नहीं लेकिन ये घट जरूर जाएगा। आज से तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे, तो वही कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। तुमने हमारी तपस्या यहाँ की है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र माने गुजरात में, तो आज एक यहाँ ऐसे ज्योतिर्लिंग का निर्माण होगा जिस ज्योतिर्लिंग का नाम तुम्हारे प्रति होगा, इसलिए सौराष्ट्र सोमनाथम चा। आज भी भोलेनाथ विद्यमान है बेटा, चक्कर में न हो। जब से आए हो युद्ध किया है, अब युद्ध ही तो करके आ रहे हैं। बारे बहादुर, जब से आए हो युद्ध करते आ रहे हो। और कौन? तालका को तुमने मारा, भैया ने मारा। सुबाहु को तुमने जलाया, भैया ने। मारीच को सागर पार, भैया ने। यानी तालका को भैया ने मारा, हाँ। सुबाहु को भैया ने जलाया, हाँ। मारीच को सागर पार भैया ने भेजा। हाँ। जब सब कुछ भैया ने किया तो तुमने क्या किया? मैंने अनुज निशाचर कटक संघारा। बारे बहादुर, यानी बड़े बड़े मुखिया भैया ने मारे और छोटे छोटे को तुमने मारा। मैंने राजा को मारा, सेना को मारा, तुमने तो 2 हाथ वाले को मारा, मैंने 1000 हाथ वाले को मारा। ये भी तो देखो कितना अंतर है। मैं ताड़कों को मार सकता था। अच्छा, मैं ताड़कों को मार सकता था, लेकिन तार नहीं सकता। अच्छा, तार और भैया ने एक ही बार प्राण हर ली ना, अदीन जानते ही निज पद दी। पहले मारा है और फिर तारा है। अच्छा, इसलिए मैं ताड़कों को मार सकता था लेकिन तार नहीं सकता। जब तार नहीं सकते तो हमका तारे का क्या ठाड़ हो? हाँ? तुमका जरूर ऊपर से नीचे तक तार हाथ चाल कहीं का हमको तार देगा। हाँ। सत्ताक्षौणी सेना का समूल विनाश किया है बेटा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, 17 छोड़ी का विनाश किया है। हाँ। 17 छोड़े की गिनती सुना दीजिए आप। एक की हम और 17 की तुम, अंतर होना चलिए, चाहिए। ठीक है। क्योंकि अयुतम च नागम त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योधा 10 लक्ष वाजिनाम पदंति संख्या खततिन सकोटया अक्षौहिणी तानम नियो बदंती। अयुतम च नागम, अयुत माने 10,000, नाग माने हाथी सवार, त्रिगुणी रथानाम 30,000 रथ सवार, लक्षैक योधा 1 लाख योधा, 10 लक्ष वाजिनाम 10 लाख घोड़सवार, पदंति संख्या खततिन सकोटया 36 करोड़ सैनिकों का मैंने विनाश किया है, ये भी ध्यान रखना बेटा। अब 17 छोड़ी की हमसे 17 छोड़ी की हमसे सुनिए। आयुतम चानागस्य त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 10 लक्ष बाजनाम पदादि संख्या कर्तृ सुकोटि है छोड़ी ताम मुनियो बदन। 17 छोड़ी में 1,70,000 हाथी सवार सैनिक, 5,10,000 रथवान सैनिक, 1,87,00,000 घुड़सवार सैनिक और 6 अरब 12 करोड़ पैदल चलने वाले सैनिक। यह गणना कहाँ पर अंकित है? कहाँ पर अंकित? तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में अंकित है। उठा करके देख लीजिएगा, काम आएगी। अच्छा। हाँ। और भाई दिलीप की तरफ से भी सुंदर संवाद पर 21 मुद्राएं भेंट हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धनुष क्यों उठा लिया? धनुष वाला काम है ना। अच्छा, क्या धनुष वाला काम है? काम है ये हमारा। धनुष से क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे अस्त्र शस्त्र, ये तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। हाँ। धनुष है, बाण कहाँ है? बाण दिव्यास्त्र। बाण गांव के दान मधवे हैं। दान में हाँ। नहीं है, लड़ाई यहाँ हो गई, तलवार ममाने मधवी है। दिव्यास्त्र। जब तक तुम दिव्यास्त्र प्रकट करोगे ना, एक तो धर देंगे तो साफ हो जाओगे तुम। अरे वो सब
में। ये तो तैयारे रहता है बेटा। हम इतना जल्दी कर लेते हैं कि आपको मौका नहीं मिले। अच्छा। और सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए हैं हमारे बाबा नहीं पर बाबा, हमारे पर बाबा दाढ़ी बाबा। उनके तरफ से सुंदर संवाद पर 51 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में भेंट हैं। बाबा जी को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। अब हमारे दिव्यास्त्रों के नाम सुनिए। हाँ सुनाओ। सत्यवक्तम सत्य कीर्तन दृष्टम रभस्मे उच्चार प्रतिहार तरम नाभम प्रवांग मुखम वाम मुखम सत्यवान सत्य कीर्ति दृष्ट रभस प्रतिहार प्रांग मुख अवांग मुख लक्ष्य अलक्ष्य दृढ़ नाम सुना दक्षाक्षुषत दर्शशीष सतोदर पद्मनाभ महानाभ दुंदनाभ ज्योति सकुन नैराश्य विमल दैत्यनाशक योग दर्भिनेन्द्र सुचि बाहु महाबाहु निष्कल विरुच सर्च वाले ग्रतिमाली प्रतिमान रुचिर प्रत्य सोमनस विधूत मकर परभीर रति धनदान कामरूप कामरुचि मोह आवरण जंबक सर्पनाथ पंथान तथा वरुण कामरूपम कामरुचम मोहया वरुण तथा जंबकम सर्पनाथम च पंथान बड़ो तथा। ताटकवध के बाद गुरुजी ने कहा कि युगल कुमार मैं अति प्रसन्न हूँ, ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए देता हूँ कि चाहे नाग हो असुर हो गंधर्व देवता कोई भी हो रणभूमि पर विजय तुम्हारी होगी। धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तति ऊंचा इंद्र चक्र दंड चक्रम आदित्यम विष्णु चक्रम तथे ऊंचा। और सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री नंद किशोर मिश्रा जी, हमारे बबुआ चाचा जी, उनके तरफ से सुंदर संवाद पर 51 मुद्राएं भाई भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये सभी दिव्यास्त्र हैं। हाँ। धर्म चक्र दंड चक्र काल चक्र विष्णु चक्र इंद्र का वज्रास्त्र शिव का त्रिशूल तथा ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र। साथ ही मोदकी व शिखरी अपंगताएं धर्म पास काल पास वरुण पास। साथ ही 2 प्रकार की असली हर बात का प्रमाण लेते जाइए। असली 2 परीक्षा विशुष्कांतर है राम लक्ष्मण। और सुनिए कंकालम मोशरम घोरम कपाल भव्य किंकड़िम पदार्थ रक्षसाम्यान ददाम में तानी सर्वसा। ये हमारे दिव्यास्त्र किसने दिया है? ये हमारे गुरु बाबा विश्वामित्र जी। लेकिन बाबा की आग लगाई है सब। हाँ। देखो बाबा ने अस्त्र शस्त्र देकर तैयार कर दिया, लेकिन तुम हमारे लड़ने योग्य नहीं हो बेटा। क्यों? तुम हमसे कितने दिन लड़ोगे? 1 दिन लड़ोगे, 10 दिन लड़ोगे, 1 माह लड़ोगे, 10 माह लड़ोगे, 1 वर्ष लड़ोगे, 10 वर्ष लड़ोगे, 1 युग लड़ोगे, 10 युग लड़ोगे, 1 कल्प लड़ोगे, 10 कल्प लड़ोगे। मैं युग युगांतर कल्प कल्पांतर अजब अमर हूँ बेटा, चक्कर में ना रहना। हाँ हम चक्कर में नहीं। हाँ। रावण वाली समाधि सुना डारे हो। अच्छा रावण वाली समाधि है। हट भाषा कहीं। युग युगांतर कल्प कल्पांतर। हाँ। एक कल्प में पता है कितने ब्रह्मा बदलते हैं, इसलिए इस कुठार की धार देख ले, मेरा क्रोध अपार देख ले। मैं धनुष चाहता सम्रांगण में तो चूके ना कबो निशाना, और हमसे लड़ना आसान न बबुआ, लोहे के चने चबाना। हो जा रघुवंशी सावधान, अब मेरे भी मन भाया है, और हाथ प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध। ये बस आज भूल जाओ सखी। हाँ। नहीं सारा घर मिटा दूंगा। तो? ये अपने बाड़ा की गातों से हाँ। तुमको यमपुर पहुंचा दूंगा। फिर? ब्राह्मण की नहीं तुम आते तो चौड़ा पर मस्तक धरता है शांति देव है शांति धाम का चंद तुरंत पूजा करता। तो? धर्म को बैठे धनुबाण शीशे धारा। अच्छा तो अगर नहीं अब मानोगे तो? ये लड़ना आज बेचारा है। मारा ललकार कर सहस्त्रबाहु अर्जुन को मस्तक उतारा, अहंकारी छत्रधारी का की स्थापना, सुरंग डंक दे के भूमि तब फेरा पताका, विशाल ब्रह्मचारी का ये पापों की वृद्धि देख वो उठा उठी थी रोए, मानो राजुदय हुआ भूतवाचारी का, चंद्रतोन नाश की नहीं नेक न लगाई देव, आज बल देख ली हो लखन बलधारी का। अभी बताता भी जताता फिर नहीं बतलाऊंगा। परशुराम तुम ब्राह्मणों में भी ध्यान दिलाऊंगा। अरे बन जाऊंगा काल तुम्हारा, रुद्र भेष जब धरूंगा, नहीं परशु लखन को लखवाज नहीं पापा बेटा पटक पटक कर मारूंगा। तो हमका उठा ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो पटक पटक के मारने की बात बाद में करना, क्योंकि दशरथ के नंदन पर जो योद्ध फंदन में है
रघुनंदन को भवखाव बंका है तो यह न दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ बची है वो संगल में समय भयंका है माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज और जियो महेंद्राचल जात डंका है। ये मुझसे गड़बड़ करके विजय चाहो महाराज तो मेरे और अंदर की थाह तक न पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे पछताओगे निज करने पर तो ऐसे गिराऊंगा कि उछलने तक न पाओगे। अच्छा परसे से काटने की बात कहे बार बीतेगी ऊपर तब किसे बुलाओ? भोलेनाथ को बुलाओ। हाँ इस लक्ष्मण के चक्कर में आज परे हो बाबा जी तो ऐसी मार मारूंगा। कैसी मार ऐसी मार मारूंगा। हाँ। कैसे मारोगे? कैसी मारेंगे? मुंह दाब दाब के मारूंगा कि रोने तक न पाओगे। और इसी क्रम में देवेंद्र शुक्ला जी ग्राम फरसी निवासी उनके तरफ से सुंदर संवाद पर ये 21 मुद्राएं समर्पित हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। यानी तुम मुंह दाब दाब के मारोगे, हम हाथ बांधे ठार रहेंगे हैं? क्या ऐसा होगा बेटा? इसलिए कल के निछत भूमि छाने 21 बार पीरों को बनाता मैं काल का चवेना था, छीन छीन वो था मैंने ब्राह्मणों को तीन ही दान जिसके समक्ष कभी उत्तम न देना था। और देश बालक विचार छोड़ता हूँ नहीं तो रहते कुठार में सुनता न ठेना था। जानते नहीं हो बेटा, जरूरी था जान लेना और कैसे प्राण बचे थे पिता दशरथ से पूछ लेना था। और सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय बाबा जी विधायक बाबा जी की तरफ से 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में और 21 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में समर्पित हैं। बाबा जी को हृदय से धन्यवाद। साधुवाद। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आपने श्रीमान विमलेश पांडे जी ग्राम मलौनी से आप धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं शेषावतारी प्रभु श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। फरसे के देखैया हाँ फरसे के देखैया तो अभी तो बरकटैया सो उखारी बारे बहादुर। हमारे रघुवंशी भी हाँ। हमसे रारी ठाना ना नहीं तो चाहो मर्यादा हाँ? कर अपनी भूमंडल माही तो फिर अपनी कमान जुझला मोहिताना ना प्राण अगर चाहो तो क्या करे? तो हमसे हाथ जोड़ क्षमा मांगो। तुमसे क्षमा हम हाँ, मांगे? आगे क्रोध रोष हमको दिखाना नहीं हाँ। परशुराम जी। हाँ। भागे ना पहियो ठौर हाँ। कल की ना पहियो भर। अच्छा। मानो भृगुनाथ व्यर्थ बहुए चढ़ा कब के निछत भूमि छाने 21 बार वीरों को बनाता मैं काल का चवेना था, छीन छीन उठा मैंने ब्राह्मणों को तीन ही दान जिसके समक्ष कभी उत्तम न देना था। और देश बालक विचार छोड़ता हूँ नहीं तो रहते कुठार मैं सुनता न ठेना था। जानते नहीं हो बेटा, जरूरी था जान लेना और वन स्थल में आकर मेरे स्वभाव को पूछ लेना था। आप कभी सहस्त्राबाहु की बात करते हैं, कहीं गजानन की तो कहीं खड़ानन की, तो है नहीं सम्मुख आज आपके सहस्त्राबाहु को मार करके आप यही मनवाते हैं। है नहीं सम्मुख गजानन खड़ानन आदि जाको पछाड़ करके आप फूले न समाते हैं। तो है नहीं सम्मुख कोई कायर कपूत लाल क्रूरता बखान आप यही हंसाते हैं। आज तेरे सम्मुख निहारा है लखन लाल जाको को होते ये धरा मंदिर डगमगाते। जब तक तुमको अनुप्रास का च्यवनप्राश नहीं खिलाया जाएगा तब तक तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। तो जान की जनाई जान जाओगे जागेश्वर, जान की खैर नहीं जंतु पठाऊंगा। देख लो देह में दमक वही दावा नल दशरथ के दिल को दुख दावड़ पहुंचाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम न कहाऊंगा। आपने जहाँ से सुनाया तो मैं भी जहाँ से सुना रहा हूँ। जाना और जनाओ जाए जिन्हें ना जाना हो, आप जैसे जाने मैंने कितनों को जाना। जानो और जनाओ जाए जिन्हें ना जाना होए, आप जैसे जाने मैंने कितनों को जाना। हाँ। आना जाना 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 आना जाना जाना आपको भी जाना। फिर जैसे अनजाना है धनुष जाना बाढ़ जाना छत्री वीर बाना जाना पयाप लेना जाना। जबकि जाने सकल जहाना है, माता जाना पिता जाना बंधु परिवार जाना। पयाप ने उसको नहीं जाना इसको नहीं जहाँ जाना। अंत समय जाना है, या ये कह दूं कि उसको नहीं जाना जानने की जिनको
उठाना है। अच्छा, तो ऐसे तुम नहीं मानोगे बेटा। आइए व्यास जी थोड़ा छंदबद्ध। बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा हम ब्राह्मणों का परम पुजारी, और उस पर मैं सदा कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी संगी, वशिष्ठ को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। चौथेपन में तुमको पाकर वो भूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। बूढ़ा दशरथ तो मरी जावे, मरी जाए सुमित्रा महातारी। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं पिंटू मिश्रा जी, भावी प्रधान पद के प्रत्याशी रारा चांदपुर से आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के सुंदर संवाद पर क्रम से एकादश पुष्प मुद्राएं। और आप हैं देव कुशवाहा जी, आप ग्राम जुरावरपुर मलासा कानपुर देहात से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के सुंदर संवाद पर 51 पुष्प सुमन भेंटे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री छेदीलाल मिश्रा जी, उनके तरफ से ये 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब दगनी के छैल छवि लय सुनो, हाँ रंगीन लय सुनो, कटीन लय सुनो, बुढ़ऊ न करो हमसे मनमानी, नहीं मरबे धनुआ अच्छा। टूटी है ततिया, हाँ, हाँ। बोलियो छल छंद अभी सारी, मैं तुमको कर मारूंगा, क्या कहे यहाँ के नर नारी। रोवते रोवते मर गयो मर गई बुढ़ीवा महतारी। देखो, बुढ़ीवा महतारी तुमने कहा, तो हमारे वंश में तो ये बूढ़ा शब्द किसी के लिए नहीं प्रयोग हुआ, लेकिन तुम्हारे वंश में जरूर प्रयोग हुआ है। राजा दशरथ जो हैं उनकी 60 वर्ष की आयु है और हमारी 16 वर्ष की आयु है, तो बूढ़े हम हैं कि तो अनुमान लगा लो। सुमित्रा के छैल छबीले सुनो, हाँ रंगीले सुनो, हाँ कटीले सुनो, और बाबुआ न करो हमसे मनमानी, नहीं तो मरबे फरसा। ये टूटी है ततियां, झरी है बत्तियां, शिगरी छलसानी। मेरा जीवन पर से कैसा है, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकार आई हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह
हाँ हाँ हम अपने पथ के मत वाले तूफान प्रलय धन धामों में हम कहीं नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। जीवन मेरा दास लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। सुन रहे हैं सुंदर संवाद, प्रभावित हुए आप हैं आलोक कुमार जी UGU जनपद उन्नाव से। आप धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में। और आप हैं विमलेश पांडे जी, आप ग्राम मलौनी से लाइव देख रहे हैं। आपकी भी ओर से सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बेटा तुम्हारा मार्ग दूसरा है, हमारा मार्ग दूसरा है। ये क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसमें बजता भीषण संहार। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, जलती मर घट का धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। ये धो धो कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि बाधाओं पर भी रुकना हमने कभी न जाना। क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, और चलना हमने जीवन माना। कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। संसार में बेटा उसी के यश को गाया जाता है जो अपने देश और अपने धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। संसार का हर एक व्यक्ति जाता है, लेकिन जो देश के लिए जाता है उसके कर्जगार हम आप सब हो जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के दो अंग हैं, एक है जवान और एक है किसान। एक हमारा अन्नदाता है और एक हमारा आत्मरक्षक है। अगर किसान और जवान ना हो तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। कवि ने कह दिया सैकड़ों मृदु शीतल बारी, बोले राम जोर जुग पानी। दया सिंधु राघवेंद्र करुणा निधान हो भगवान इस राम। विनय दीन जन की सो उर धारिये। जौपे परी चूक तुम हो दया के सिंधु। दीनता बिलोक मोरी ताहू को बिसारिये। आरती हरण दुख रावरो बखानी नाथ। आरती गुहार मोरी सो उर धारिये। भगुन नाही मैं सहन योग दास हूँ तिहारो नाथ। ककरी के चोर को कटारी जन मारिए। तो सुना हूँ नाथ तुम, सुना हूँ नाथ तुम।
पर रहे बाल का, पर रहे बाल का, ये किस स्वभाव इन्हीं न संता, इन्हीं न संता, विदूषण का इन्हीं न संता, इन्हीं न संता। फिर हे स्वामी तेहि नाही काछु काज बिगाड़ा, अपराधी कौन है राम? अपराधी मैं, अपराधी मैं, नहीं राम। नाथ तुम्हारा कृपा को पुबादी, कृपा को पुबादी, बंधा भी गोसाई मुँह पर करिया, मुँह पर करिया, दास की ये नाई, मुँह पर करिया, मुँह पर करिया। कहीं स्वामी शीघ्र कहीं, कहिया बेगी जेहि बिदरी सजाई, मुनि नायक सोई, मुनि नायक सोई, करिया उपाय, मुनि नायक सोई, मुनि नायक सोई। और सुंदर राम जी की अमृतमय बाणी सुन रहे हैं आप लोग। हमारे आदरणीय बाबा जी, हमारे श्री दाढ़ी बाबा जी की तरफ से 51 मुद्राएं राम जी के चरणों में भेंट हैं। बाबा जी को हृदय से धन्यवाद, हृदय से साधु। कहे मुनि देखे ना बार बार क्रोध शांति का उपाय पूछते हो राम। इधर भाई तुम्हारा तल ठोक रहा है, किस प्रकार मेरा क्रोध शांत होगा? क्रोध शांति का एक उपाय यही गए कंठ कुठार नदीहा मैंने लक्ष्मण की विवाह का छेदन नहीं किया राम, क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ राम, हट जाओ राम, हट जाओ। नहीं नाथ, नहीं नाथ, नहीं नाथ, ऐसा ना करें नाथ, ऐसा ना करें। मेरे भैया के गले में परस का प्रहार ना करें नाथ, परस का प्रहार ना करें। मुझे मार दे नाथ, मेरे भैया के बदले में
मुझे मार दे, भैया को छोड़ दे नाथ, भैया को छोड़ दे और मुझे मार दे। भगवान, मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ नाथ, भैया को छोड़ दे और मुझे मार दे। नाथ, मेरी भैया ने चलते समय कुछ कहा था, सुने नाथ, सुने। मैया ने चलते लक्ष्मण को संगा लिए जाते, वैसे ही मुझे सौंप देना। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी आप लोग सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री विवेक मिश्रा जी, हमारे मास्टर साहब, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों पर भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैया पूछेगी लखन का मैं क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान, यदि आप लखन को मारेंगे, मम सिर कलंक लग जाएगा। नहीं नहीं राम, यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। और श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी का कौणिक विलाप। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी। आप वर्तमान समय में बोकारो झारखंड से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के करुण कंदन विलाप पर। और आप हैं ब्रजनंदन प्रजापति जी, आप ग्राम उम्मेदपुर से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के करुण कंदन विलाप पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में
हरिश्याम रारा निवासी 51 मुद्राएं रामलीला समिति को भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ स्वामी, मैं अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा हूँ। कर जोड़ूं पैया पड़ूं नाथ, बस क्षमा करें यही इच्छा। भगवान आप ही बताएं, जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा तो वहां के लोग मुझे क्या कहेंगे कि यही है राम जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा डाला। मैं कहाँ मुंह छिपाऊंगा नाथ, मैं किसे मुंह दिखाऊंगा। जब लक्ष्मण की माता सुमित्रा मुझसे पूछेंगी कि राम मेरी गोदी का लाल लक्ष्मण कहाँ, तो मैं क्या कहूंगा नाथ, मैं क्या कहूंगा। क्या मैं यही कहूंगा क्या कि श्री परशुराम जी ने लक्ष्मण के कंठ में कुठारा मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान। यह सुनते ही माता सुमित्रा धरती पर पछाड़ा खाकर गिर जाएंगी। जब बिलखी पछाड़ा खाई सुमित्रा हाय लखन चिल्लाएंगी। तब तुम ही बताओ हे स्वामी, असुमन की झरी लग जाएगी। बस धन्य हो राम और धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राम। तुमने इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को भ्रातृत्व प्रेम का अनूठा पाठ पढ़ा दिया। हर एक व्यक्ति के नेत्र अश्रुपूरित है राम। इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं तो मिल जाती हैं, पर मिले न जगत सहोदर भ्राता माँ जाया भाई बार बार इस संसार में नहीं मिलता राम। यहाँ देह स्नेह और गेह मिले, मिल जाए महीपत की ठकुराई। पुत्र कलत्र और मित्र मिले, योति मिल जाए बड़ी सुखदाई। राज मिले घनवाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। एति वस्तु सुलभ जग में, पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। इस संसार में माँ जाया भाई प्राप्त करना बहुत असंभव है राम। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, ये आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। ये अवगुणों से भरा आपका भाई है। बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा पल्स उठाऊं और तेरे भाई के दो खंड कर दूं राम। मेरे सामने तुम आ गए, तुम भी तो राम हो, मैं भी तो राम हूँ। तुम धनुषधारी राम हो, मैं परुषधारी राम हूँ। तो राम को राम मारे ये होगा नहीं। राघवेंद्र, जब मैं तुम्हारे व्यक्तित्व की ओर, तुम्हारे कृतित्व की ओर ध्यान देता हूँ
तो तुम साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकते। परीक्षण के लिए भगवान शंकर का दिया हुआ सारंग जो नारायण ने मुझको पविष्ठार्थ दिया था, अस्त उसको चढ़ा करके अब मेरे संदेह को दूर करें। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खैचऊ चाप मिटे संदेहू। देती चाप आप ही चली गए वो, परशुराम मन विस्मय भय वो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमान। जान लिया जग के गुरु हो, जग जंगम माहि निवास करो। हे भक्त उबारण तारण प्रभु, गति स्वर्ग की मेरी विनाश करो। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। जय सुरवीप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवत सुखद सुभग सब अंगा, जय मनोज छवि कोटि अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। रघुकुल में सूर समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दुष्टों के हेतु कसान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। हे शिव स्वरूप गो तुझ रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे जगद्धार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, लखनलाल की जय, जानकी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, देवताओं की जय, सर्व समाज की जय, आज के आनंद की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और प्रभावित हुए आप हैं अनिल